बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हमारा ये पार्ट 2 है जो कि है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण की ये फाइल है। प्रीवियस वीडियो में हमने सूक्ष्म शिक्षण यानी जो माइक्रो टीचिंग की फाइल है इसमें से पाठ योजना 1 से 5 तक कंप्लीट करा दी थी। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि क्या है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है, बीएड सेकंड सेमेस्टर में हम इसे क्यों बनाते हैं, या बीटीसी डीएलएड की बात करें तो इसे हम सेकेंड सेमेस्टर में क्यों बनाते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने डिस्कस किया था। माइक्रो टीचिंग में कौन कौन से कौशल होते हैं, कितने मिनट के लिए आपको टीचिंग करनी रहती है, ये सारी बातें प्रीवियस वीडियो में हो चुकी हैं। तो आप माइक्रो टीचिंग जो फाइल है उसका पार्ट 1 ज़रूर देखें। आज के पार्ट 2 में हम सारे कौशल जो बचे हुए हैं उनको हम कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना जो आपकी 5 है उसको, चूँकि हम प्रीवियस वीडियो में इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, तो बढ़ते हैं हम अपने प्लान की तरफ। तो आप इन्हें देख पा रहे हैं, इन सभी को मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। ये सारे कंप्लीट हो चुके थे। 4 यानी जितने भी कौशल हैं आपके उनको आप ज़रूर समझ लीजिएगा प्रीवियस वीडियो से। यहाँ पर हमारे जो रेस्ट ऑफ दी कौशल हैं, स्किल्स हैं, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 6 है, तो यहाँ से आज का यह वीडियो शुरू किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग पाठ योजना 6। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप माइक्रो टीचिंग का प्लान अगर सीरियल वाइज बना रहे हैं तो आप नंबरिंग सीरियल वाइज डालेंगे। शिक्षण कौशल, जिस कौशल को, जिस स्किल को आप यूज़ में ला रहे हैं, यहाँ पर उस स्किल का नाम रहेगा। जैसे यहाँ पर आपने उद्दीपक परिवर्तन कौशल इसका यूज़ किया है तो इसे आप रखेंगे यानी इसको आप लिखेंगे। उसके बाद आएगा छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक। आप मेल हैं या फीमेल हैं तो आप अपने हिसाब से अपना नाम डालेंगे। विद्यालय का नाम बिल्कुल आपके कॉलेज का जो नाम रहेगा यहाँ पर आप उसे मेंशन करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप कॉलम वाइज चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। दिनांक यानी डेट, जिस भी डेट को आप प्लान तैयार कर रहे हैं यहाँ पर वो डेट, किस क्लास के लिए वो यहाँ पर क्लास डालेंगे। पीरियड कौन सा चल रहा है इसे, ये ऑप्शनल रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अवधि यानी टाइम पीरियड कितने मिनट के लिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 5 से 10 मिनट को आप 10 मिनट के अंतराल में ही आपको ये टीचिंग कंप्लीट करनी होती है। तो बिल्कुल 5, 6, 7, 8 इनके अंतर्गत जितने भी नंबर आते हैं आप उतनी टाइम पीरियड को डाल सकते हैं। उसके बाद अगला आएगा विषय यानी कौन सा सब्जेक्ट है, तो ये हिंदी है और हिंदी से हमारा जो टॉपिक यानी प्रकरण है वह है अगर पेड़ भी चलते होते, तो ये है टॉपिक। आगे बात करें कि अगली हेडिंग आप कौन सी डालेंगे, तो आप डालेंगे कौशल। कौशल कौन सा है, बिल्कुल हम यहाँ पर उद्दीपक परिवर्तन कौशल को लेकर के चल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे कौशल के घटक, कौन कौन से घटक हैं कौशल के, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो घटक में आप डालेंगे वो पहला है कि प्रकरण के अनुसार शारीर संचालन होना चाहिए, क्योंकि उद्दीपक का अर्थ ही होता है जो स्टिमुलस होता है आपका वो चेंज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद विभिन्न भाव भंगिमाओं का प्रयोग होना चाहिए, स्वर का उचित उतार चढ़ाव होना चाहिए, भाव विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आगे विभिन्न उद्दीपक का दृश्य श्रव्य परिवर्तन होना चाहिए और लास्ट है कि छात्रों का प्रभावी सहयोग होना चाहिए। तो ये आपके कौशल के घटक थे, इनको आप ज़रूर हेडिंग में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपका इस तरह से कौशल का जो अगला पार्ट है उद्दीपक कौशल का, उसमें आप ऐसे ही कॉलम वाइज चीज़ें बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र क्रिया। इसमें आप अपने टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर पेड़ भी चलते हो तो कितने मज़े हमारे होते, बांधे तने में उनके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उनके नीचे हम छिप जाते, भूख सताती अगर अचानक तोड़ मधुर। आगे इसी तरह से ये पंक्तियाँ हैं और इन पंक्तियों को छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं जब आप उन्हें पढ़ा रहे हैं। आगे भी ये चीज़ें दी हुई हैं तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिख सकते हैं। उसके बाद मूल्यांकन कार्य किया जाएगा, तो यहाँ पर मूल्यांकन कार्य कैसा रहा, तो बिल्कुल अच्छा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप
आपके टीचर के द्वारा ये टिक किया जाएगा। लास्ट में मैंने बताया था कि सुझाव के लिए आप कॉलम बना लीजिएगा। अगर आपके शिक्षक सुझाव, जो आपके सुपरवाइज़र होंगे, उनको कोई सुझाव देना होगा आपके लिए, तो बिल्कुल यहाँ पर लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल आप अपने टीचिंग में चीज़ें शामिल करिए। अदरवाइज़ वो स्किप कर सकते हैं, उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर हस्ताक्षर रहेंगे आपके पर्यवेक्षक के, यानी आपके जो सुपरवाइज़र होंगे उनके। तो यहाँ पर हमारा प्लान जो 6 था वो कंप्लीट हो गया है। चलिए प्लान नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे और इसमें हम किस कौशल का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसमें हम पुनर्बलन कौशल यानी रेनफोर्समेंट जो होता है, रेनफोर्समेंट स्किल है, उसको हम यूज़ में ला रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आप वो चीज़ डालेंगे, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान 7। ठीक है, शिक्षण कौशल मैंने बताया कि आपका रेनफोर्समेंट स्किल है। यहाँ पर आप अपना नाम बिल्कुल वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे मैंने अभी बताया, विद्यालय का नाम यानी जिस कॉलेज में आप टीचिंग कर रहे हैं यहाँ पर उसका नाम डालेंगे। डेट यानी दिनांक, जिस भी डेट को यहाँ पर आप प्लान तैयार करें यहाँ पर वो डेट। क्लास यहाँ पर 2 है तो आप उसी के हिसाब से तैयार करिएगा। क्लास आप अपने हिसाब से डालेंगे, चूँकि आप जिस क्लास से जिस टॉपिक को या विषय को ले रहे हैं उसको यहाँ मेंशन करेंगे। पीरियड बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शनल है, अवधि 5 मिनट यानी टाइम पीरियड है ये। विषय आपका गणित है और गणित विषय से हमारा टॉपिक है टिक टिक चले घड़ी। कौशल बिल्कुल पुनर्बलन कौशल का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। तो चलिए कौशल के घटक कौन कौन से उन्हें देखेंगे। कौशल के घटक में पहला है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, दूसरा है धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, यानी आप जो है बच्चों को शाब्दिक पुनर्बलन भी शब्दों के माध्यम से उनको पुनर्बलित करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। धनात्मक ही होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर दृढ़ात्मक शाब्दिक पुनर्बलन भी होता है कि हाँ ठीक है आपने बढ़िया किया, आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप दृढ़ात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का यूज़ कर सकते हैं। दृढ़ात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन यानी आप बिल्कुल सर हिला के सही है, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको मुंह से आवाज़ नहीं निकालने। उसके बाद अगला है कि पुनर्बलन की मात्रा व अवधि सीमित होनी चाहिए। छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखकर पुनर्बलित करना चाहिए। धनात्मक पुनर्बलन का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी कौशल के घटक के अंतर्गत। चलिए यहाँ पर आप बॉक्स फिर से वैसे ही तैयार करेंगे और डालेंगे क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्र कथन और पुनर्बलन। इसमें आप प्रश्न करेंगे किस उपकरण से समय का पता चलता है, तो छात्र कथन में बच्चे बताएंगे घड़ी का। यहाँ पर आपने पुनर्बलन कौशल का प्रयोग किया है कि अच्छा दिया, बच्चों ने आंसर अच्छा दिया। उसके बाद आपने दूसरा प्रश्न किया छोटी सुई क्या बताती है, तो बच्चे बताएंगे घंटे के बारे में बताती है। तो आपने पुनर्बलन कौशल में बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, तो आपने ऐसा डाला। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के बारे में चीज़ें देखते हैं। फिर अगला है 3 नंबर का क्वेश्चन कि बड़ी सुई क्या बताती है, बच्चे बताएंगे कि मिनट के बारे में बताती है। सहमति में सिर हिलाना, ठीक है आपने कहा, मतलब ऐसे आपने शाब्दिक पुनर्बलन का यूज़ किया। उसके बाद घड़ी दिखलाते हुए छात्रों से पूछा कि कितना बजा है, बच्चों ने बताया घड़ी में 6 बजा है। आपने बिल्कुल शाबाशी उन्हें दी, बिल्कुल कहा कि बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है, ऐसे शब्दों का आपने पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट का यूज़ किया। उसके बाद मूल्यांकन कैसा रहा, तो मूल्यांकन जो रहा वो उत्कृष्ट रहा, यानी बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चे सारी चीज़ें बहुत आसानी से बता ले गए, तो यहाँ पर उत्कृष्ट रहा। लास्ट में सुझाव के लिए कॉलम रहेगा, यहाँ पर दे सकते हैं सुझाव, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में हस्ताक्षर रहेंगे पर्यवेक्षक के। तो यहाँ पर प्लान नंबर 7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट प्लान हमारा 8 नंबर का है, यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना 8। तो यहाँ पर आप शिक्षण कौशल का जो प्रयोग कर रहे हैं उसका नाम है श्यामपट्ट लेखन कौशल। बहुत इम्पोर्टेंट कौशल है ये, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखिए हर एक प्लान में आप श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड का यूज़ तो करते ही हैं, तो बिल्कुल इसका यूज़ आप करेंगे। और यहाँ पर किस तरह से श्यामपट्ट पे चीज़ें आपको मेंशन करनी है इस कौशल में हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक अपना नाम लिख रही हैं, उसके बाद जिस विद्यालय में वो टीचिंग कर रही हैं उस विद्यालय का नाम, अदरवाइज़ आप अपने विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। फिर डेट
बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे डेट मेंशन होनी चाहिए, कक्षा यानी क्लास कौन सी है वो मेंशन होना चाहिए, पीरियड कौन सा चल रहा है, टाइम पीरियड कितना मिनट के लिए चल रहा है, विषय क्या है, प्रकरण यानी टॉपिक क्या है, कौशल क्या है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इनको आप श्यामपट्ट में, वैसे मैंने बताया ना कि सभी कौशल में आप श्यामपट्ट का यूज़ ज़रूर करते हैं, यानी ब्लैक बोर्ड के यूज़ के बिना देखिए आपका कोई प्लान भी कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ आप कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आप मेंशन ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर क्लास 4th से हमारा जो टॉपिक है विज्ञान विषय से वो है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो इसमें आप बच्चों के कौशल के घटक को किस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर कौशल के घटक में पहला है कि श्यामपट्ट लेखन का कार्य स्वच्छ व सुंदर होना चाहिए। श्यामपट्ट लेखन का कार्य प्रसंग के अनुरूप होना चाहिए। अगला है श्यामपट्ट लेखन का कार्य विषय वस्तु के अनुरूप पर्याप्त होना चाहिए। अगला है श्यामपट्ट पर अक्षरों का आकार सामान्य व स्पष्ट तथा शुद्ध होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे कौशल के घटक के अंतर्गत। फिर से आप कॉलम बनाएंगे, तो कॉलम में क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया, इसमें आप भोजन और स्वास्थ्य के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। लिखेंगे बच्चों भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कुछ खाद्य पदार्थ पकाकर खाए जाते हैं और कुछ कच्चे खाए जाते हैं। भोजन पकाने की विधि कई प्रकार की होती हैं, यानी विधियाँ तो बहुत प्रकार की, उबालना, भूनना, तलना, सेकना, ठीक है। इन चीज़ों को छात्र जो हैं वह ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे श्यामपट्ट का जो आपने यूज़ किया है, चूँकि लेसन प्लान में श्यामपट्ट आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाना है। वैसे तो माइक्रो टीचिंग में आप ज़्यादातर कौशलों का यूज़ करते हैं, तो जो कौशल होगा आप उसे मेंशन करेंगे, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड कौशल है यानी श्यामपट्ट स्किल है, तो उसको आप दिखाएंगे कि किस तरह से आपने ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें मेंशन की हैं और किस तरह से आपने टॉपिक वगैरह डाला है, आपने प्रश्न उत्तर कैसे लिखे हैं, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे ब्लैक बोर्ड के लिए। तो ये हो गया श्यामपट्ट कौशल। आगे आ जाएगा, आगे का है ये, ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर आपने टॉपिक कंप्लीट किया है और इन चीज़ों को श्यामपट्ट पर आपने अंकित करके नोट कर दिया है। मूल्यांकन कैसा रहा है इसके अंतर्गत, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो मूल्यांकन जो रहा है वह संतोषजनक रहा है। कैसा, तो ये उत्कृष्ट यानी सबसे बढ़िया रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे, आगे सुझाव स्किप कर सकते हैं और उसके बाद लास्ट में हस्ताक्षर रहेंगे पर्यवेक्षक के। चलिए नेक्स्ट प्लान हमारा 9 नंबर का है, 9 नंबर का देख लेते हैं। अगला हमारा प्लान है सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, यानी लेसन प्लान नंबर 9 है। तो यहाँ पर हम शिक्षण कौशल का प्रयोग कर रहे हैं। छात्र सहभागिता कौशल, यानी छात्र जो आपस में सहभागिता दिखा रहे हैं इस स्किल में, उसको हम रख रहे हैं। छात्राध्यापिका अपना नाम डालते हुए विद्यालय का नाम डाल रही हैं। उसके बाद दिनांक, जिस भी डेट को प्लान बना रही हैं, यहाँ पर वो डेट है। क्लास 5 है, पीरियड 5, अवधि भी 5 है, विषय विज्ञान है, टॉपिक है बीज और नन्हा पौधा और कौशल है छात्र सहभागिता कौशल। इतनी चीज़ें आपको मेंशन करनी होंगी। कौशल के घटक में पहला है कि शिक्षक द्वारा प्रश्नों को पूछना। दूसरा है छात्रों की समस्याओं का निवारण, शिक्षक द्वारा पुनर्बलन। आगे देखेंगे, आगे छात्रों को विभिन्न क्रियाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करना, ठीक है। उसके बाद अगला है कि सहायक सामग्री के प्रयोग में छात्रों का सहयोग। देखिए हर जगह सहयोग दिखा रहे हैं छात्र और शिक्षक। छात्रों की पाठ में रुचि का विकास, ये सारी चीज़ें आप मेंशन करेंगे। आगे आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चनार, यानी छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। आप पहला प्रश्न कर रहे हैं बच्चों से कि बच्चों कुछ फलों के नाम बताइए। बच्चों ने बताया कि आम, केला, अमरूद, ठीक है। अच्छा, अमरूद में गूदे के अलावा और क्या होता है, आपने ऐसा प्रश्न किया, बच्चों ने बताया कि बीज होता है। आगे बढ़ेंगे और आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न। फिर यहाँ पर आपने तीसरा प्रश्न किया, कहा कि शाबाश, बीज से पौधा किस प्रकार बनता है। तो बच्चों ने बताया कि बीजों के अनुकरण द्वारा। हो सकता है बच्चे ना बता पाए, तो यहाँ पर आप उनको पुनर्बलित करते हुए उनसे आंसर निकलवाने की, उनसे उत्तर निकलवाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज समस्यात्मक भी आप डाल सकते हैं और अपने टॉपिक को थोड़ा लंबा कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप अगर बच्चे आंसर दे रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही चीज़ें आप मेंशन करेंगे। अगला देखेंगे, अगले में मूल्यांकन कैसा रहा। तो मूल्यांकन उत्कृष्ट यानी बढ़िया रहा। चूँकि बच्चों ने उत्तर दिया, सुझाव बिल्कुल आप डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। और लास्ट में हस्ताक्षर पर्यवेक्षक के रहेंगे। नेक्स्ट प्लान देखेंगे, यानी सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना नंबर 10।
तो यहाँ पर ये हमारा लास्ट प्लान है, चूँकि प्रीवियस वीडियो में हम प्लान 5 जो है वो कंप्लीट करा चुके थे। रेस्ट ऑफ दी आपके जो 5 प्लान बचे हैं उनको आज के इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो शिक्षण कौशल का जो नाम है वह है पाठ समापन कौशल। किस तरह से आप जब एक टॉपिक लेते हैं तो उसका समापन किस तरह से करते हैं, उस स्किल को आज के इस वीडियो में हम जो है समझेंगे। तो यहाँ पर छात्राध्यापिका अपना नाम डालते हुए विद्यालय का नाम डाल रही हैं। उसके बाद बिल्कुल कॉलम बना करके डेट मेंशन कर रहे हैं कि किस डेट में उन्होंने प्लान तैयार किया। किस क्लास के लिए, तो 5 क्लास के लिए। पीरियड 3 है। अवधि यानी टाइम पीरियड 6 मिनट का है। विषय जो है वह सामाजिक अध्ययन यानी SST है, और विषय से जो टॉपिक है वह संघीय शासन है। कौशल का नाम है पाठ समापन कौशल। इस कौशल के घटक देख लेते हैं, कौन कौन से घटक होंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर घटक में पहला है छात्र एवं शिक्षक द्वारा पाठ के मुख्य बिंदुओं को सुसंबद्ध करना चाहिए। पुनरावृत्ति हेतु मुख्य बिंदुओं में प्रश्न पूछना चाहिए। पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से जोड़ना चाहिए। दिया गया कार्य स्तर क्षमता के अनुरूप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पर क्वेश्चनार होगा, ठीक है। तो क्वेश्चनार कैसे होगा, आप बिल्कुल सीरियल नंबर डालेंगे यानी क्रम संख्या, छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन। इसमें आपने पहला प्रश्न किया, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का, तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट वो बताएंगे 5 वर्ष का। उसके बाद दूसरा है कि हमारे देश में कुल कितने राज्य हैं, बच्चे बताएंगे। चूँकि यहाँ पर 28 दिया है तो 28 से प्रीवियस का है, तो बिल्कुल ऐसे ही डालेंगे। अब जितने हैं आपको उतने लिखने हैं, लेकिन वर्तमान में आपको ज्ञात होगा कि 28 जो है वह राज्य हैं। अगला है कि देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो यह नई दिल्ली में स्थित है। देश की 3 सेनाओं का अधिकारी कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। देखिए क्वेश्चनार जब हुआ तो बिल्कुल बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है। गृह कार्य में आपने चीज़ें डाली, दी बच्चों को। जैसे पहला प्रश्न दिया कि केंद्रीय सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं, दूसरा दिया कि हमारे देश में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। तो इस तरह से आपने पाठ का समापन किया।